मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की दशमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा है कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। CJI गवाई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु में CM M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार राज्य में हिंदी भाषा इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूरे तमिलनाडु में हिंदी के होर्डिंग्स, बोर्ड, फिल्मों और गानों पर बैन लगाना चाहती है। आपको बता दूं, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जैसलमेर में हुए अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। बुधवार सुबह इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। जैसलमेर में मंगलवार को बस में आग लगने के बाद जलते हुए कूदते यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया है। बचने के लिए झुलसे लोग खिड़कियों से कूद रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग में महिलाओं के कपड़े पूरी तरह से जल गए थे। लाज और शर्म के चलते वे एम्बुलेंस में नहीं जा रही थी। हमने कपड़े मंगाकर उनका शरीर ढका। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक DTO सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया है। हादसे के बाद जब प्रशासन ने बस से जुड़ी जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि यह बस चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत थी। जानकारी में सामने आया है कि बस मालिक ने नियमों की अनदेखी करते हुए नॉन AC को AC बस में मॉडिफाई करवा लिया था, जिसकी भनक परिवहन विभाग को भी नहीं लगी। इधर मंगलवार देर रात पहली FIR दर्ज हुई है। हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज करवाया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, जैसलमेर बस हादसे में जोधपुर के सेतरावा के लेवरान गांव के 35 वर्षीय महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार आग की लपटों में समा गया। महेंद्र, उनकी पत्नी पार्वती, बेटियां खुशबू और दीक्षा तथा बेटा शौर्य, पांचों की मौत हो गई। यह पूरा परिवार दिवाली की छुट्टी पर घर आ रहा था। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, जांच में खुलासा हुआ है कि हादसे के 5 दिन पहले ही बस खरीदी गई थी और नॉन AC बस को अवैध रूप से मॉडिफाई किया गया था। आपको बता दूं, इस मामले में 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। हादसे में घायल आशीष ने बताया कि ड्राइवर ने आग लगने के बावजूद 800 मीटर तक गाड़ी दौड़ाई। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में एक 7 साल की मासूम को मां और भाई के सामने स्कूल बस ने कुचल दिया। मासूम उसी बस से उतरकर घर की ओर दौड़ रही थी, तभी ड्राइवर ने लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी। बच्ची की दर्दनाक मौत को देखकर मां बेहोश हो गई। मौके पर पहुंचे बच्ची के पिता काफी समय तक शव से लिपटकर रोते रहे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 16 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान उत्तर पश्चिमी रेलवे के चारों मंडलों जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के 65 स्टेशनों पर लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किए गए यात्री सुविधाओं के विकास और सुधार कार्यों का लोकार्पण करेंगे। यह कदम विशेष रूप से उन छोटे स्टेशनों के लिए है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुधार किए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, दीपावली से पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने समर्थी अपार्टमेंट के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को आवंटन पत्र बांटे। आवंटन पत्र लेते ही लोगों के चेहरों पर खुशियां दौड़ पड़ी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। टॉप 10 में अजमेर और नागौर के 3 कैंडिडेट है। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश को जल्द ही 972 नए अफसर मिलेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित हो रहा है। अब तक 1,48,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। और बड़ी जानकारी यह है, राज्य सरकार ने आने वाले दिनों में 2 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना चल रही है। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। खैर, आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा बुधवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री गोदारा ने रसद विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर क्लास लगाई। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि जिले में इस अभियान को जबरदस्त जन भागीदारी मिल रही है। इस अभियान के तहत टोंक जिले में अब तक 89,982 लोगों ने स्वेच्छा से NFSA योजना का लाभ छोड़ा है। इसके साथ ही मंत्री ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि जो अपात्र लोग हैं वह स्वेच्छा से निकल जाए, वरना अपात्र लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो गई है। दौसा जिले से बड़ी खबर, दीपावली से पहले दौसा जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 12 नई सड़कें बनेगी। क्षेत्रीय विधायक भागचंद टाकड़ा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कुल 819.40 लाख रुपए की लागत से 28.31 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचार का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 15 अक्टूबर को कई जगहों पर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने जयपुर में इनकम टैक्स विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटा में एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा है। इसके अलावा एसीबी की टीम ने अलवर में भी एक बड़ी कार्रवाई की है और एक एसआई को गिरफ्तार किया है। एसआई कन्हैया लाल 1,30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर में बुधवार को CMHO फर्स्ट ने कार्रवाई करते हुए चोमू में 2727 किलोग्राम मिलावटी मावा और मिल्क केक को नष्ट करवाया। वहीं जयपुर CMHO सेकंड की टीम ने आगरा रोड पालड़ी मीणा में 100 किलोग्राम मिलावटी पनीर नष्ट करवाया। दरअसल आपको बता दूं, त्योहारी सीजन में मावा, पनीर, सूखे मेवे की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजार में नकली और मिलावटी उत्पाद बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,000 रुपए कम होकर 1,81,000 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 800 रुपए बढ़कर 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए तेज होकर 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना भी 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, सोने और चांदी के लगातार भाव तेज होने से अब कई समाज में शादियों में सोने और चांदी का लेन देन नहीं करने का निर्णय हो रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर, दादीच ब्राह्मण समाज का बड़ा फैसला। समाज ने फैसला किया है कि हम शादी में न तो गहने देंगे और नहीं लेंगे, क्योंकि शादी में सोने और चांदी के गहने अब आम इंसान को जीवन भर कर्ज का गुलाम बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, गैंगस्टर आनंद पाल के टॉर्चर हाउस को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। इस टॉर्चर हाउस को तोड़ने में प्रशासन को 24 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। इसके लिए 4 बुलडोजर लगाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। कार्रवाई डीडवाना के लाड़नू में निम्बी जोधा रोड के पास चल रही है। मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में रात में सर्दी बढ़ गई है। शेखावाटी इलाके में बुधवार को तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। हालांकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर शुरू हुई ताजा झड़पों में दर्जनों सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे गए हैं। बुधवार को दोनों पक्षों के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंदहर प्रांत में हवाई हमला किया। समाचार एजेंसी AAFP के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में प्रमुख सीमा चौकियों पर किए गए 2 हमलों को विफल कर दिया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान ने दावा किया है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना की कई चौकियां उड़ा दी है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।